दिया है। दिखाइए एक बार पूरे लखनऊ का ये हजरतगंज चौराहा है, इसको अखिलेश यादव ने जाम कर दिया। अखिलेश यादव आकर चले गए, आधा घंटा हो गया ना। जी जी जी। आप लोग अभी तक जाम किए हुए हैं क्या? ये जो जोश है, ये समाजवादियों का जुनून है। और ये वही जुनून है जो 2024 में अखिलेश यादव ने संकल्प लिया था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है उसको बचाने का जो संकल्प समाजवादियों ने लिया, ये उसी का जोश और जुनून का परिणाम है। और आज जिस तरीके से हजारों हजार की संख्या में इन सड़कों पर नौजवान इकट्ठा है, महिलाएं इकट्ठा है, बुनकर इकट्ठा है, व्यापारी इकट्ठा है, दलित समाज इकट्ठा है, पिछड़ा समाज इकट्ठा है और इस देश का अकिलियत समाज इकट्ठा है। और गाँव में रहने वाला जो हाशिए का समाज है, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर अपना भविष्य देखता है और ये मानता है कि अखिलेश यादव ही एक ऐसा नेता है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचा सकता है। उस जो संकल्प है हमारा कि बाबा साहब हैं तो हम हैं, यानी कि बाबा साहब है तो हमारा संविधान है, बाबा साहब है तो हमारा आरक्षण है, बाबा साहब है तो हमारा अधिकार है, बाबा साहब है तो हमें बराबर बैठने का अधिकार है, बाबा साहब है तो हमें विश्वविद्यालयों में पढ़ने का अधिकार है, बाबा साहब है तो हमें भी सामंतवादियों से आंख मिलाने का अधिकार है। और इस अधिकार को हम सुरक्षित रखने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम अपने संकल्प को दोहराएंगे और संघर्ष करेंगे। पीडीएम महानायक अखिलेश यादव जी के हम पीछे खड़े होकर। नेताजी पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे, मायावती जी उस समय दलितों की नेता थी, लेकिन अखिलेश जी तो पीडीए के नेता बन रहे। देख रहे हैं पूरा लखनऊ आप लोग भर दिए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, अकिलियत समाज है, जो हमारे 90% आबादी है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मानवर कांशीराम और सब नेताजी आजीवन उन लोग इकट्ठा करते रहे। आजीवन उन्होंने प्रयास किया कि हमारा बहुजन समाज एक हो जाए, पीडीए समाज एक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश। सामंतवादियों ने हमारे बीच में आपस में झगड़ा लगाते रहे, लेकिन आज समाज हमारा समझ गया है, जागरूक हो गया है, उसको समझ में आ गया है कि हमारा जब संविधान सुरक्षित रहेगा उसी तभी हमें सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेंगे। इसलिए पीडीए के सबसे जो बड़े महानायक हैं, योद्धा हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने पीडीए बनाया है, उन्होंने समाज के 90% आबादी को आज इकट्ठा कर दिया है। और आज समाज तो नारा दे रहा है, जो नारा कभी मानवर कांशीराम के समय लगता था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मानवर कांशीराम करेंगे पूरा। आज तो हर पिछड़े समाज, दलित समाज के हर बरादरी के लोग कह रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, आदरणीय अखिलेश यादव करेंगे पूरा। और इस नारे के साथ बदल गया है पहले वाला, ये उसका रूपांतर है, एक नया रूप है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, आदरणीय अखिलेश यादव करेंगे पूरा। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप सर्वे करिए कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि समाजवादी पार्टी एमवाई की पार्टी है, लेकिन यहाँ हर बिरादरी के लोग 90% आबादी आज सड़कों पर इकट्ठा है। और आज तो सत्ताधीशों को नींद नहीं आएगी, उनकी नींद हराम हो गई कि आज किस तरीके से लाल टोपी और नीले पटके ने आज सड़कों को जाम कर दिया। जब अखिलेश यादव यहाँ पर लखनऊ में कल होर्डिंग फाड़ी गई थी अंबेडकर जी की। अरे वो सामंतवादी लोग हैं, वो हजम नहीं होता उन्हें, वो बसपा की होर्डिंग थी, आप कैसे फाड़ दोगे? बाबा साहब आपको हजम नहीं हो रहे। अरे क्यों नहीं हुआ हजम हो रहे? क्योंकि उन्होंने संविधान बना दिया, सबको बराबरी का स्थान दे दिया, सबको सम्मान दे दिया, सबके लिए विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के दरवाजे खोल दिए, इसलिए तुम्हें हजम नहीं हो रहा है। वो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। और आप पता करिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी के मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, बहुजन विरोधी है, पीडीए विरोधी है। इसलिए इन संविधान विरोधी आतताइयों को, भाजपाइयों को 2027 में हम समाजवादी लोग, अंबेडकरवादी लोग मिलकर के इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पीडीए के महानायक अखिलेश यादव को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। पहले अभी महेंद्र जी ने बताया कि पहले नारा था दूसरा, अब नारा हो गया पीडीए का। तो एक नारा मुझे याद आ रहा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब क्या नारा पीडीए की बात करेगा देश पे राज करेगा? देखिए, मानवर कांशीराम साहब ने कहा था जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। आज वही बहुजन पीडीए हो गया है, जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। पीडीए मतलब पीड़ित, दुखित, अपमानित। अरे मायावती जी भी पूरा नीला कही है लखनऊ। देखिए, कौन करता है कौन नहीं करता है, कौन दिल से मानता है, हम लोग समाजवादी लोग हैं। आप देखिए, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे ही नीला गमछा डाल के प्रदेश में भ्रमण किए, आप देखिए यहाँ पर 100% लोग पीडीए समाज के लोग यहाँ पे आए हैं। और एक बढ़ता हुजूम ये बता रहा है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है, क्योंकि सरकार ने दलितों, पिछड़ों के ऊपर हमेशा अत्याचार करने के अलावा कुछ नहीं किया। उनको नंगा करके उनको थानों में मारा जाता है। अगर कोई दलित भाई किसी सामंतवादी का गेहूं नहीं काटने जाता है, उसको पैर से लटका के मार दिया जाता है। अरे ये बाबा साहब की क्या बात करेंगे, जिनका बुलडोजर बाबा साहब की प्रतिमाओं में रात में 12 बजे तोड़ता है।
हम समाजवादी लोग हैं जो बहुजन की बात करते हैं और उनको सम्मान की बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे आप सीटों में देख लीजिएगा चाहे आप सरकारों में देख लीजिएगा, अभी भी बात कर लीजिए। इसीलिए आज पीडीए समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, आधी आबादी आज हजरतगंज चौराहे पर आकर के यह बिगुल कर दिया है और ऐलान जंग कर दिया है कि 2027 में यही है वो शहर जो उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल सकता है। क्या भाई स्कूल नहीं गए क्या? आज अम्बेडकर जी की जयंती थी। छुट्टी है, आज मिलेंगे अम्बेडकर और अखिलेश उड़ जाएंगे सारे साधुओं के भेष। छुट्टी है, आज आ गए आप, जीपीओ आ गए, साहब की जयंती मनाने के लिए आ गए हैं। क्या होगा फिर 27 में? मिलेंगे अम्बेडकर और अखिलेश उड़ जाएंगे सारे साधुओं के भेष। कुल मिला के उत्तर प्रदेश की जनता और 90% की पूरी आबादी ने मन बना लिया है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों ने मन बना लिया है कि 2027 में माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। कितना उम्र है आपकी? मेरी 16 साल उम्र है। वोट नहीं डालने की उम्र है आपकी? 27 में वोट आ जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, पिछड़ों का अपमान किया है, उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पीडीए जग गया। पीडीए जग गया है, पीडीए न कटेगा न बटेगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेगा पीडीए। योगी जी भी सम्मान कर रहे हैं भाई अम्बेडकर जी का, देखो मूर्ति पे माल्यार्पण किए हैं। आप योगी जी की बात कर रहे हैं तो वो लोग अपने भारत को मन विधान से चलाने वाले लोग हैं, वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। अम्बेडकर जी की मूर्ति पे क्यों जा रहे हैं? अरे वो सिर्फ वोट बैंक के लिए जा रहे हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े ही नहीं है। वो मनु महाराज को मानने वाले लोग हैं, वो मनु स्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। वो कहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते, उनके संविधान को नहीं मानते भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, तो लखनऊ का ये जीपीओ है पूरा का पूरा जाम हो गया है। अखिलेश यादव ने अपना पावर तो दिखा दिया। जुड़े रहिए हमारे साथ, चल रहे मायावती जी की रैली में, मायावती जी की रैली को भी दिखाएंगे क्या है।